क्या आप तर्क और विज्ञान पर विश्वास करते हैं? तो आज आप जो देखने वाले हैं वह आपकी हर सोच को चुनौती देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जहां आस्था चमत्कार बन जाती है। भारत, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ हर कोने में ऐसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिर छिपे हैं जिनके राज सदियों से अनसुलझे हैं। हम बात कर रहे हैं उन मंदिरों की जहाँ दीपक बिना तेल के जलते हैं, जहाँ पत्थर हवा में तैरते हैं और जहाँ कलयुग के अंत का समय पत्थरों के हिलने से तय होता है। अगर आप भी भारत के इस रहस्यमय इतिहास को जानने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़िए इस अविश्वसनीय यात्रा पर। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का एक ऐसा मंदिर जो पूरे साल में सिर्फ 7 दिन ही खुलता है और बाकी के 358 दिन बिल्कुल बंद रहता है। न कोई पूजा, न कोई भक्त और न ही कोई पुजारी। मंदिर को बंद करते वक्त अंदर एक दिया जलाया जाता है। देवी को ताजे फूल और चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पर जब 358 दिन बाद दीपावली के समय मंदिर के द्वार दोबारा खोलते हैं तो वो दिया बिना तेल और ऑक्सीजन के भी जलता रहता है। फूल प्रसाद वैसे के वैसे ही रहते हैं, मानो कि अभी अभी चढ़ाए गए हों। इतना ही नहीं, एक बार कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि 358 दिन बंद रहने वाले इस मंदिर में घुसने की, लेकिन अगले ही दिन। यह कोई कहानी नहीं है, ये सब कुछ मंदिर के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हासनांबा मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों में से एक है, जो अपनी अनोखी परंपराओं और अविश्वसनीय घटनाओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित हासनांबा मंदिर, जिसे हंसने वाली माता के रूप में पूजा जाता है, यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था और माना जाता है कि इसी देवी के नाम पर शहर का नाम पड़ा है। क्या है इस मंदिर का रहस्य? हासनांबा मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके खुलने की अवधि और इसके अंदर घटने वाले चमत्कार का है। पहला रहस्य कि साल में केवल 7 दिन खुलने वाला यह मंदिर, जो कि दीपावली के अवसर पर आश्विन मास में लगभग 1 सप्ताह के लिए ही भक्तों के लिए खोला जाता है। बाकी 51 सप्ताह मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। वही मंदिर के दूसरे रहस्य, चमत्कारिक प्रसाद और अखंड दीप का रहस्य। जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो पुजारी माँ हासनांबा के सामने दीपक जलाते हैं, उन्हें ताजे फूल चढ़ाते हैं और पके हुए चावल प्रसाद के तौर पर रखते हैं। जब 1 साल बाद कपाट फिर से खुलते हैं तो भक्त और पुजारी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह दीपक पूरे साल जलता रहता है। उसका घी तेल समाप्त नहीं होता। चढ़ाए गए फूल और चावल का प्रसाद बिल्कुल ताज़ा बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। कुछ मान्यताओं के अनुसार उस समय चढ़ाए गए केले या फल भी ताज़े ही पाए जाते हैं। तो है ना ये अद्भुत चमत्कार? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की ओर, जिसे कलयुग के अंत का संकेत देने वाला माना जाता है। मंदिर के परिसर में एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में मान्यता है कि वह हर साल धीरे धीरे देवी की मूर्ति की ओर बढ़ता है। कथाओं के अनुसार जिस दिन वह पत्थर हिलते हिलते देवी की मूर्ति को छू लेगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पर अन्य कथाओं के मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक ऐसी महिला थी जो देवी की परम भक्त थी, लेकिन उसकी क्रूर सास उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। जब महिला ने देवी से प्रार्थना की तो देवी हासनांबा ने उसे बचाने के लिए उसकी सास को मंदिर परिसर में ही पत्थर में बदल दिया। यह मंदिर देवी शक्ति के चमत्कारिक और न्यायकारी स्वरूप को दर्शाता है, जो अपने भक्तों के साथ हमेशा रहती हैं, चाहे मंदिर बंद ही क्यों ना हो। दक्षिण भारत का एक ऐसा मंदिर जो पूरे साल सिर्फ 7 दिन ही खुलता है और बाकी के 358 दिन बिल्कुल बंद रहता है। न कोई पूजा, न कोई भक्त और न ही कोई पुजारी। हासनांबा मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों में से एक है, जो अपनी अनोखी परंपराओं और अविश्वसनीय घटनाओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
इस मंदिर से जुड़े 3 बड़े रहस्य जो आपको हैरान कर सकती हैं। पहला, साल में केवल 7 दिन के लिए खुलना। यह मंदिर साल में केवल एक बार दीपावली के अवसर पर खुलती है। दूसरा, चमत्कारिक प्रसाद और उसका अखंड दीप। तीसरा, कलयुग के अंत का संकेत देने वाला पत्थर। कहते हैं देवी माँ द्वारा दिए गए श्राप के कारण यह पत्थर मंदिर परिसर में आज भी देखा जा सकता है। सोसे कल्लू के नाम से जाने जाने वाला यह पत्थर, जिसे कलयुग के अंत का संकेत भी मानते हैं। यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था और माना जाता है कि इसे देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा। हासन पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु है, जहां से मंदिर की दूरी करीब 207 किलोमीटर है। तो वहीं मैसूर एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी करीब 127 किलोमीटर है। रेल मार्ग की बात करें तो यह जगह मंगलोर, बंगलोर, शिवमोगा और मैसूर जैसे शहरों से जुड़ी हुई है। हासन जंक्शन पहुंचने के बाद महज 2 से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। हासन सड़क मार्ग से भी होकर कई शहरों से जुड़ता हुआ है।